ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम, और जरा थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे पाकिस्तान की मईशत पर। साल के आखिरी दिन भी हमने किया था, साल के पहले दिन भी हम करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये वजीर खजाना के। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इब्तदाई तौर पर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि व्हाट डज दैट मीन जब आप सुनते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे में ये एक्सेप्ट किया गया है कि मुआशी हिसाब से पाकिस्तान थोड़ा बेहतर है, स्टॉक मार्केट नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। व्हाट डज दैट मीन टू यू? अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक ऐसे दिन जब नया साल की शुरुआत हुई, इसके साथ साथ एक इतनी बड़ी न्यूज आना और बहुत पॉजिटिव न्यूज आना पाकिस्तान के लिए, बहुत पॉजिटिव सर्वे रिजल्ट्स आना, ये इन इटसेल्फ एक बड़ी चीज है। और आई थिंक ये फैक्ट्स ड्रिवन है। ऑफ कोर्स सर्वेज जो होते हैं, एक्चुअल लोग जो होते हैं, तकरीबन 60,000 लोग सर्वे किया गया है। और ये गैलप पाकिस्तान ने और गैलप इंटरनेशनल पूरी दुनिया में 60 कंट्रीज से ज्यादा जो है उनका सर्वे किया है। उसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतर नजर आया है। ठीक है, इसमें 3-4 एरियाज हैं। एक तो ये कि कॉन्फिडेंस कितना है एक आम पाकिस्तानी को अगले साल बेहतरी के लिए। अब बेहतरी 3-4 तरीकों से जो है 2-3 तरीकों से नापी जाती है। एक ये कि वो कितना एक्सपेक्ट करता है कि पीस कितना होगा दुनिया में, पाकिस्तान में, और दूसरा एक्सपेक्ट करता है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो मुआशी बेहतरी है वो कितनी होगी अगले साल। और तीसरा जो है ओवरऑल कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस में तो पाकिस्तान जो है वो तकरीबन ये कह लें कि 51% लोग, आधे से ज्यादा लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हैं पाकिस्तान के लिए 2026 में कि और बेहतरी होगी। अच्छा, इसके अलावा इससे बेहतर एक और चीज ये है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मुआशी जो सूरत हाल है, मुआशी बेहतरी, वो किस तरह से होगी। तो वो अगर मैं कंपेयर करूं कि पाकिस्तान का जो नंबर है 53% जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडिया में जो है वो 39%, हमारे यहाँ 50% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, उनकी प्रॉस्पेरिटी लोगों की बेहतर होगी, मुआशी हालत बेहतर होगी। इंडिया में 40 से भी कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके कंट्री में जो है वो कितनी बेहतरी होगी या उनकी मुआशी जो हालत है वो बेहतर होगी। तो हमारे यहाँ उससे कई ज्यादा लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में ज्यादा बेहतरी होगी। ये एक बड़ा नंबर है। और दुनिया भर में अगर आप देखें तो दुनिया में 24% लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तकरीबन 1/4 हिस्सा लोगों का एक्सपेक्ट करता है कि दुनिया में बेहतरी होगी। तो इसका रीजन शायद ये भी है कि इंडिया से बेहतर है, वी हैव गॉट अ लॉट टू गेन, वर्ल्ड एवरेज से डबल है। जी जी, ये एक्सपेक्ट करने में कि पाकिस्तानी इकोनॉमी में मजीद बेहतरी होगी 2026 में। ठीक। तो पाकिस्तान वैसे कौम भी ऐसी है कि हम मुश्किल हालात में भी अच्छा सोचते हैं, और फिर जाहिर है कि वी हैव गॉट अ लॉट टू गेन, बिकॉज ये है कि हमारी मईशत में चांसेस बहुत हैं और एक कहते हैं स्कोप बड़ा है कि वो बढ़ सकती है। एक चीज जो है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनका हम तस्करा करते हैं कि वो बड़े स्टेबलाइज भी पाकिस्तान ने कर लिए हैं, लेकिन ग्रोथ वैसी नहीं है। और फिर ये है कि स्ट्रक्चरली अगर आपसे जानना चाहें तो क्या ऐसी चीज है जो कि हमारी मईशत को, उसकी रफ्तार को सुस्त करती है? अच्छा, एक तो मैं और पॉइंट ऐड करूंगा, ये जो गैलप का सर्वे है इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1994 से अभी तक 2025 तक जितने सर्वेज हुए हैं इस तरह के, यानी कि एक बुलंद तरीन रिकॉर्ड है, बिल्कुल बुलंद तरीन सतह, उसमें ये रिकॉर्ड है। और सिर्फ 5 मरतबा ऐसा हुआ है 1994 से, यानी कि 30 सालों में 5 मरतबा ऐसा हुआ है कि ये एक्सपेक्टेशन एक्सीड की हो, यानी कि ये जो 25 का साल की एक्सपेक्टेशन 26 के लिए है पाकिस्तानी की, ये पहले जो है सिर्फ 5 मरतबा हुई है 30 सालों में। तो ये उनमें से एक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने ग्रोथ की बात जी। दूसरा आपने ग्रोथ की बात की, तो ग्रोथ के अंदर जो है देखें, ये जो सारी स्टेबलाइजेशन हो रही है या हो चुकी है, और ये सारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, प्रोग्रेस होना शुरू हो गई है, महंगाई में कमी हो गई है। आज के नंबर अगर आप देखें महंगाई के, तो एक्चुअली दिसंबर के महीने में नवंबर के महीने के हिसाब से इन्फ्लेशन की शरह नीचे हुई है। और इसी तरह से खासकर खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है, और ये बावजूद इसके कि फ्लड्स आए पाकिस्तान में पिछले 2-3 महीने में, आपने देखा तबाही दोबारा हुई है, उसके बावजूद जो फूड की महंगाई है वो भी तकरीबन 2% नीचे है पिछले महीने के मुकाबले में। और ओवरऑल महंगाई की शरह 5-5.25 के करीब ही रह रही है, जो कि टारगेट से बहुत बेहतर है, टारगेट के अंदर ही है। तो ये अच्छी बात है, एक आम आदमी के लिए बेहतर हुई है। फिर पेट्रोल की कीमतें आप देखें, पेट्रोल डीजल की कीमतें आज 8 से 10 रुपए कम की गई हैं। ये एक और नंबर है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज। आपकी बात अपनी जगह बजा है, लेकिन मैं ये जो आदाद शुमार देख रहा हूं, इसमें कह रहे हैं कि 0.45% महंगाई कम हुई, लेकिन मैं गुज़िश्ता साल से अगर इसका कंपैरिजन करता हूं 2024 के निस्बत, उसमें 4.1% थी उस साल की जो एक एवरेज थी, इस साल 5.6% है।
एक तो ये इस पे मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। दूसरा ये है कि ये अगर इदारा शुमारियात की अगर हम चीजें देखें तो इसमें कह रहे हैं जी मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि जो एक आवाम की बास्केट है उसके अंदर जी अंडे महंगे हैं, खुर्दनी तेल महंगा है, आटा महंगा है, ये सारी चीजें, टमाटर, प्याज एटसेट्रा एटसेट्रा, जाहिर है कि ये जरूरियाती जिंदगी की चीजें हैं, खाना बनाते हैं लोग इसी से। तो ये और खास तौर पर इस पर ही जो एक आम इंसान है उसका सबसे ज्यादा खर्च, तकरीबन उसकी इनकम का 50-60% इसी पे खर्च होता है। तो फिर इस बाबत क्या सोचा जा रहा है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि फूड की जो महंगाई है उसमें मंथ ऑन मंथ कमी हुई है। और आप जो पिछले साल की जो है तनासब से बात कर रहे हैं, तो पिछले साल के मुकाबले में एक छोटा सा अपटिक है। जी जी। लेकिन देखें ओवर द पीरियड क्या होता है, कुछ महंगाई की शरह चलती है। हमारी जो इकोनॉमीज हैं, अगर आप सिमिलर इकोनॉमीज देखें, आप पूरे रीजन में इकोनॉमीज देख लें, इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप तुर्की देख लें, नाइजीरिया देख लें, इजिप्ट देख लें, ये इन सब इकोनॉमीज की आज भी इन्फ्लेशन, खासकर इंडिया और बांग्लादेश, इनकी देख लें तो हम तो इनके नीचे अब आ चुके हैं महंगाई की शरह, अगर एवरेज पिछले कुछ महीनों की बात करें। और आप फिर अगर ये तुर्की, नाइजीरिया, इजिप्ट, इनकी मैं बात कर रहा हूं, इनकी अगर महंगाई देखें तो वही उन्हीं लेवल्स पे है, 30-30%, 35-35%, जो आज से 2-3 साल पहले थी। हमारी 2-3 साल पहले 30% पे थी। फूड इन्फ्लेशन 49% पे थी, आज फूड इन्फ्लेशन 3% पे है। लेकिन इसमें एक पहलू ये है, लेकिन इशफाक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उन कंट्रीज की अगर आप देखें आज भी वो 30-35% है। तो कुछ तो ऐसा हुआ ना कि जी हमारी 30 से गिर के जो है 5 पे आ गई है, 4 पे आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई की शरह में इस्तेकाम आया है, कमी हुई है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अभी भी अफोर्डेबिलिटी का इशू बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी की जो पर कैपिटा इनकम, जो कमाने की इस्तेताअत है, उसे बेहतर वो परचेजिंग पावर नहीं। यस, दैट इज द पॉइंट। हाँ, वो ग्रोथ से आएगी। और वो ग्रोथ कैसे आएगी? देखें, आपने पिछले 40 साल देखें, 50 साल देखें ना, किस तरह से हम जो है वो एकदम से जो है वो कोई बेसिक अपनी प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं करते, कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते, अपने आप को संभालते नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, टैक्सेस सही से हम नहीं लेते थे और खर्चे अपने कम नहीं करते थे। तो उसकी वजह से हम जो ग्रोथ लाते थे वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से डॉलर बोरो करके, और हम जो है वो इंपोर्ट्स खोल देते थे और बहुत ज्यादा जो है ग्रोथ आती थी, और फिर हम हमेशा आईएमएफ प्रोग्राम में गए। इस मर्तबा जो है वो कोर्स को चेंज किया गया है और चेंज कर रहे हैं। विलिंगनेस है ग्रोथ की, और ग्रोथ के बगैर तो नहीं कोई चारा और, लेकिन ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए, क्वालिटी यानी कि मयारी ग्रोथ होनी चाहिए। तो खुर्रम साहब, इसी पे मेरा सवाल अगर आप ले लें इसमें, कि एक तो ये है कि आपने जिन चीजों की जानिब इशारा किया, अभी यह है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स उसी तरीके से हैं, उसमें कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई है। अगर हम बात करें टैक्सेस की, तो जहां से लेने चाहिए वहां पर उस तरीके से, आपको याद है कि पिछले साल ताजिर दोस्त स्कीम से लेकर काफी सारी चीजें उधर ट्राई की गई, दे डिड नॉट वर्क। एफबीआर को अभी भी 335 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। इस साल वजीर आजम पाकिस्तान ये कहते हैं कि हमने सैलरीड क्लास को रिलीफ देना है, इस पे कोई वर्किंग शुरू हुई है? ये कैसे पॉसिबल होगा, किस तरह से होगा? अब इशफाक, आपने 3-4 सवाल एक साथ कर दिया, प्लीज आप मुझे जवाब। जी, मैं टाइम दे रहा हूं। देखें, जो टैक्स, आप जरा फिस्कल के नंबर्स देखें, गवर्नमेंट के टैक्सेस के और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के नंबर्स देखें। फर्स्ट क्वार्टर के, फर्स्ट क्वार्टर में फिस्कल सरप्लस है, प्राइमरी सरप्लस है, यानी कि खर्चे कम हैं, टैक्सेस ज्यादा हैं, वसूलियां जो है वो ज्यादा है, टैक्सेस कम है। इसलिए सेकंड फिस्कल सरप्लस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, आफ्टर मेनी इयर्स। पहला फिस्कल सरप्लस 22 या 23 साल, मेरे ख्याल में 50 साल में आया था, वो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में पहला फिस्कल सरप्लस था। फिस्कल सरप्लस का मतलब होता है टैक्सेस ज्यादा होना, खर्चे कम होना। ठीक है, इस साल भी फर्स्ट क्वार्टर में खर्चे कम है, टैक्सेस ज्यादा हैं, इसके बावजूद कि बजट के अंदर पहले 2-3 स्लैब्स को सैलरी रिलीफ दिया गया है। आज जो 1 लाख रुपए कमाता है वो 500 रुपए टैक्स देता है, और उससे थोड़ा ज्यादा कमाता है तो उसका टैक्स भी कम किया गया है। तो पहले 2-3 स्लैब्स का टैक्स कम किया गया बजट में। इसी तरह से 0.5% कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है, जो कि सुपर टैक्स था। अगले साल अब आप जो बात कर रहे हैं मैं उस पर बताता हूं कि देखें, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक बड़ा जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया है कि एफबीआर से पॉलिसी, जो टैक्स पॉलिसी होती है ना कि टैक्स कितना लगाना है, किस पे लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, ये एफबीआर के पास था पहले। एफबीआर अपने टारगेट जो है ना, ये पॉलिसी खुद कर रहा था, टैक्स खुद लगा रहा था और वसूल भी खुद कर रहा था। तो ये तो नहीं हो सकता कि जी आप एक पुलिस वाले से कहें कि जी सजा भी आप देंगे, जज भी आप हैं, जुरी भी आप हैं, एग्जीक्यूशनर भी आप हैं। तो अब ये हुआ कि एफबीआर को ये टास्क दिया गया है कि आप कलेक्शन करेंगे
जो पॉलिसी होगी वो वैल्यू के ऊपर होगी कि क्या कोई खास जो टैक्सेस लगाए गए हैं या लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे या खत्म किए जाएंगे, तो उनका वैल्यू इंपैक्ट क्या होगा, क्या इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, ग्रोथ में बेहतरी आएगी। ये टैक्स पॉलिसी ऑफिस सेटअप कर दिया गया, ऑलरेडी काम कर रहा है, ऑलरेडी चैंबर्स के साथ मिल रहा है, उनके प्रपोजल्स दे रहा है और उसमें काम हो रहा है। इस बजट में आप देखेंगे इंशाल्लाह वो सारी चीजें करने की कोशिश की जाएगी जो कि और मजीद स्लैब्स को कोई रिलीफ मिलेगा सैलरीड क्लास में? खुरम करेंगे इंशाल्लाह। खुरम साहब, मजीद जो सैलरीड क्लास की मजीद स्लैब्स हैं उनको भी कोई आगे कुछ इसमें रिलीफ मिलेगा टैक्स पे? जी जी, मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए, टैक्स पॉलिसी ऑफिस सेटअप करने का मतलब ठीक है कि उनको उनसे ये लिया जाए कि जी जो कॉर्पोरेट सेक्टर और सैलरीड क्लास है, जो फॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्स बर्डन अभी भी है, रिलीफ दिया गया लेकिन अभी भी बहुत बर्डन है, उनमें से कमी कैसे लाई जाए और वो जो शॉर्टफॉल है या वो जो गैप है, जो नॉन टैक्स पेयर हैं या अंडर टैक्स हैं या अनटैक्सड हैं, उनसे कैसे लिया जाए, किसको लाया जाए। ठीक है, आपको पता है हम दोबारा आईएमएफ के पास नहीं जा सकते, उसके लिए हमें बहुत काम करना है, वो काम शुरू हो चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जारी है। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने कल भी जो है अनाउंस किया है कि अपना होम ग्रोन रिफॉर्म्स प्रोग्राम जो कि तो 2027 के बाद हमने नहीं जाना आईएमएफ के पास, आप ये कह रहे हैं? डिटेल में जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया कल कि कैसे नंबर्स अचीव हुए हैं, कैसे इनको कन्वर्ट करना है रिफॉर्म्स की रिजल्ट्स में, ताकि इकोनॉमी ट्रैक पर अपना ट्रू पोटेंशियल जो है। नहीं तो 2027 के बाद, 2027 में जब खत्म हो रहा है प्लान, हम दोबारा आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, ये आपको लगता है ऐसा? देखें, अब हम तो यही कहेंगे ना, क्यों जाएंगे, मतलब एज ए पाकिस्तानी भी और एज पार्ट ऑफ द टीम भी हम तो कहेंगे कि आज हम प्रोग्राम को जो है कंप्लीट कर लें, लेकिन देखिए बात यह कि प्रोग्राम में रह के उसे कंप्लीट करना और स्टेइंग द कोर्स, ये बड़ा की टैगलाइन है जो ठीक कहते हैं, ठीक, स्टेइंग द कोर्स इज इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम निकलेंगे इससे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद।